तो आप सभी को किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस जीएसटी वाली प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। इसमें क्या पूछा जाएगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस बात का बहुत ही ज़्यादा मार्केट में रोड़ा पड़ा हुआ है कि भाई जीटीई की प्रोसेस को जीएसटी में चेंज करने जा रहे हैं। क्या ये हमारे लिए टफ़ हो जाएगा पहले से? जैसे पहले जीटीई को क्लियर करना इतना मुश्किल था, अब ये पता नहीं नया से आपका जीएसटी और लेके आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। क्या करके मानेंगे? क्या है इनके मन में? भाई देखो, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे। क्या ये जीटीई से अच्छा जीएसटी का एंट्रेंस है? अब आप कहेंगे भाई जीटीई की प्रोसेस में ये फंडिंग वगैरह का इतने पंगे होते थे और अब ये जीएसटी में अब क्या पंगे होंगे। देखो भाई, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो जीएसटी प्रोग्राम है वो जीटीई से काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब कहेंगे आप कि ईजी कैसी है यार, हमें तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है जो रूमर्स मार्केट में फैल रहे हैं। अभी रूमर्स क्या है, जो जीटीई था प्रोसेस, उसमें आपको अगर मैं बताऊं, फ्रॉड, जो मतलब कि +2 पास आउट भी नहीं, जो कभी स्कूल तक में नहीं गए, उन्होंने +2 के नकली कागज़ बनवा के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गए थे। पर जीएसटी में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सही से +2 को पास कर रखा है, इसमें नंबरों का इतना मैटर नहीं होगा। आपके नंबर कितने हैं, 60% हो, एटलीस्ट 60% की इसमें मिनिमम आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है। 60% हो और किसी सब्जेक्ट में 50 से कम नंबर ना हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और जीटीई की क्या होता था, आपने +2 की है ना की है, एजेंट फ्रॉड कागज़ बनवाते थे आपके। यहाँ पे ऑनलाइन ये वेरिफिकेशन करते नहीं थे, क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे वैसे ही अगर आप कॉल करोगे यूनिवर्सिटी में, वो वैसे ही कॉल नहीं रिसीव करते। वहाँ के फ़ोन बजते रहते हैं, फ़ोन साइड में रखा है, वो ऑफिसर जो वहाँ पे काम कर रहा है वो फ़ोन को नहीं उठाता। वहाँ से वेरिफिकेशन तो होती ही नहीं थी। अभी जो ये नया बार कोड का सिस्टम चला है, इससे थोड़ा ईजी हो गया है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। नहीं तो वैसे तो पहले इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तंग थे। अब जीटीई में एजेंट्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रहे थे, फंड्स में गड़बड़ी कर रहे थे एजेंट, सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी कर रहे थे। अब जीएसटी में क्या है भाई, आप +2 जो मर्जी लगा लो, बट आपका इंटरव्यू होएगा। इंटरव्यू, अब बच्चे हमारे क्या हैं, इंटरव्यू से डर रहे हैं। भाई इंटरव्यू से डरना क्या है? इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा आपसे? आपके बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। भाई देखो, इंटरव्यू की आप तैयारी कर सकते हो, उस जीटी का क्या करोगे जिसकी प्रोसेस ही क्लियर नहीं होके देती। अब जीटी में क्या था, जब जीटी की प्रोसेस हम स्टार्ट करते थे ना, इन्होंने हमारी इंडिया की टीम्स हायर की हुई हैं। इंडिया से ये यहाँ पे सस्ती लेबर मिलती है। आप सोचते हो ये इंटरव्यू कॉल आती है आपको ऑस्ट्रेलिया से आती है? नहीं भाई, ये इंडिया में बैठे हुए हैं और अपने ही बंदे हमें परेशान करते थे। इनको ये पता है कि मैं भी इंडियन हूँ, ये भी इंडियन है, और ये किस हद तक जा सकता है, आपको वहीं पे उलझा लेते थे। कभी आपके फ़ंड नहीं क्लियर कर रहे अगर आप फाइल लगवा रहे हैं, कभी आपका ये नहीं क्लियर कर रहे, कभी वो नहीं क्लियर कर रहे। अब जीएसटी में क्या है भाई, ये डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लेंगे। आपने +2 पास आउट कर ली, उस भी पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर आपने बैंड्स ले लिए 6 साढ़े 6, उस भी पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि जीटीई में आपको वीज़ा मिल जाता था इन चीज़ों के आधार पे, आपका कोई मतलब नहीं होता था इंटरव्यू वगैरह से। अब इंटरव्यू का क्या है, अब आप देखो पहले क्या होता था, जिनके ज़्यादा अच्छे नंबर है, एजेंट फेक कागज़ करके नंबरों में एडिटिंग कर देते थे। वो काम अब नहीं चलने वाला, क्योंकि आपसे फ़ेस टू फेस पूछा जाएगा। अब फ़ेस टू फेस में क्या भाई, 5 क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप उन 5 क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर देंगे इस जीएसटी में, तो आपका वीज़ा आया रखा है। पहले क्या होता था कि आपसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, अगर उनको आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड लगे तो आपकी रिजेक्शन दे देते थे, या वो इतनी डीप रिसर्च नहीं करते थे। अब जीएसटी में क्या है, आपसे वो पर्सनली बात करेंगे। देखो भाई, इतनी तो इंग्लिश आपको और मेरे को आनी चाहिए कि हम उनसे कम्युनिकेट कर सके। और वो कोई एलियन तो है नहीं दूसरी भाषा में हमसे बात करेंगे, वो सिंपल इंग्लिश में बात करेंगे। वो कहेंगे भाई आपका आने का पर्पज़ क्या है। पहले क्या होता था, जीटी में हम क्या गलत चीज़ें बताते थे कि भाई जब जीटी की प्रोसेस है उसमें हम कहते थे हम स्टडी करके वापस आ जाएंगे। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है भाई, देखो सर्वे से पता चला है तुम स्टडी करके तो वापस आ नहीं रहे हो, यहाँ पे वर्क परमिट देते हो और पीआर होते हो। तो इन चीज़ों को छुपाया क्यों जा रहा है? खुल के बताओ। आपकी जो जीएसटी की प्रोसेस है, ये कह रहे हैं हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, हमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, हमें इस देश की इकनॉमी को बढ़ाने के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो आप हमें खुल के बताएं, आप ऐसे ऐसे आपकी प्लानिंग, आप इस कंट्री में आएंगे जीएसटी के अकॉर्डिंग, इस पे आने के बाद आप ऐसे वर्क परमिट पे जाएंगे, और आप आपके फील्ड में कितनी सैलरी के पैकेज पे यहाँ पे काम करने वाले हैं, कैसे कैसे आप आपका फ्यूचर प्लान करने जा रहे हैं, और कैसे जिस कोर्स में आ रहे हैं उसमें जॉब फाइंड करेंगे, और किस किस लेवल की आपको जॉब वहाँ पे मिलने वाली है, क्या आप बनोगे उस कोर्स को करके। ये आपसे आपके फ्यूचर की डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या होता है,
पहले जीटी में क्या होता था भाई, कोर्स ले लिया है, वो बेचारे को पता ही नहीं उस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा। यहाँ के एजेंटों के तरले करता है यार बदलवा दे, कोई कुकरी की दिलवा दे, कोई मोटर मैकेनिक दिलवा दे, कोई ईजी सा कोर्स दिलवा दे। यार ये तो मेरे बस का नहीं, क्या पता मेरे को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, मेरे को ये तक नहीं पता कि मैं पंखा कैसे चलाऊँगा। घर पे पंखा तो मेरे लिए मेरी मम्मी चलाती थी। तो ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पे आए हैं ना, उन्होंने अपने फील्ड में स्टडी की, वीज़ा ले लिया, उसके बाद पता नहीं क्या तो छोटा मोटा कोर्स ले लिया, और वो छोटा मोटा कोर्स करके यहाँ पे सेटल हो गए। और जिस चीज़ की इनको रिक्वायरमेंट थी, अब इनको इतने इंजीनियर चाहिए, इनको इतने शेफ़ चाहिए, इनको इतने होटल में मैनेजर चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने वीज़े डिस्ट्रीब्यूट किए इंडिया को या और दूसरी कंट्रीज़ को। बट भाई जिस हिसाब से इन्होंने वीज़े डिस्ट्रीब्यूट किए, उस हिसाब से इनकी जो लेबर की शॉर्टेज है वो तो पूरी हो ही नहीं रही थी। तो भाई देखो, हर चीज़ को सोचने का अच्छा और एक बुरा तरीका होता है। तो इस चीज़ में मेरे को तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस लग रही है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इनको बता दो यार कि मैं किस लिए आ रहा हूँ, मैं क्यों इसमें मैंने इंटरेस्ट लिया, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में आपका एडमिशन ले। तो ये प्रोसेस आपकी जीटी की प्रोसेस से जीएसटी की प्रोसेस बहुत आसान होने वाली है और बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। जीटी में प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो थी। इसमें क्या है, इंटरव्यू दो, अपनी लाइन को एक्सप्लेन करो, आप क्या क्या बनने जा रहे हैं। यार इन्होंने खुद कहा है कि हम 2024 से लेके 25 तक 10 लाख बंदा यहाँ पे पक्का करेंगे बाहर से ला के, क्योंकि हमें इस कंट्री को बसाना है यार, इस कंट्री को हमें ग्रो करना है। यार 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया से ये साइज़ में 3 से 4 गुना बड़ा है, और पॉपुलेशन कितनी है, 2.5 करोड़। तो ये कह रहे हैं कि हमें इस कंट्री को बसाना है, इस कंट्री को ऊपर लेके जाना है। यार ये नहीं है कि चक्कर कि मतलब हम छोटी सी पॉपुलेशन में, इनको भी पता है पॉपुलेशन ही आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को फ्यूचर में आगे लेके जाएगी। तो इसी तरह पे ये आगे चले हुए हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ था जीएसटी के बारे में, जो जीटी से चेंज होके बन गई है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई है, क्या चेंजेस हुए हैं, और इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे से आगे आप लोगों के लिए वीडियोज़ को लेके आता रहूँ। और जो आपके फ्रेंड्स अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, आप उनको ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।